पर यही पलटकर हम क्या विपक्षी खेमे के लिए भी कह सकते हैं कि भाई जुड़े ही नहीं, अब कन्नौज से अब उतरे हैं अखिलेश यादव, अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे राहुल, अभी भी वो बेस्ट केप्ट सीक्रेट हो रखा है, सीईसी की बैठक भी चल रही है। विपक्ष भी, जो लोग नाराज भी हैं और मुद्दों की लंबी फेहरिस्त है, उन्हें बाहर निकलकर वोट करने के लिए क्या प्रोत्साहित नहीं कर पाया है? देखिए, पहली बात जहाँ तक तंत्र की बात है, तंत्र में विपक्ष जो है बीजेपी से बहुत पीछे है, हर पार्टी उसके गठबंधन के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा विजय भाई कह रहे थे, इस चुनाव को पूरी तरह से केंद्रीय चुनाव बना दिया, केंद्रीकृत, कि सब कुछ ऊपर से तय होगा। लेकिन जनता ने इसको विकेंद्रित चुनाव कर दिया। विकेंद्रित चुनाव ये कर दिया कि हर चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, आ गए, प्रत्याशी कैसा लाया गया, कौन सा प्रत्याशी है, किसको लेके आए। पहले क्या होता था पिछले 2 चुनाव पर प्रदीप जी तो कह रहे हैं कि मोदी केंद्रित ही चुनाव है। नहीं, या अगर हम सिलसिलेवार तरीके से कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक देखें तो वहां पर कौन उम्मीदवार बनाया गया, किस जाति का है, निवर्तमान है, वो कितनी बार आया है या नहीं आया है। देखिए, लोकलाइज बहुत हुआ है इलेक्शन, मोदी केंद्रित होते हुए भी लोकलाइज। प्रदीप जी की बात से एक मिनट, मेरा चांस तो निकल जाएगा ना, मुझे तो वैसे ही कम टाइम मिलेगा। ये देख, आपको टाइम मिलेगा आज और मिलेगा। तो प्रदीप जी की बात से मैं सहमत हूं कि मोदी केंद्रित तो है, मोदी और नो मोदी, क्योंकि जब सारी चीजें देश में मोदी जी के द्वारा ही तय हो रही हैं तो निश्चित रूप से मोदी जी केंद्र में रहेंगे ही। लेकिन इसके बावजूद चुनाव नीचे पहुंच गया है, और नीचे के स्तर पर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज देखिए, अब मेरठ को देख लीजिए, अरुण गोविल को लेकर के बहुत उदासीनता लोगों में रही। हेमा मालिनी, मथुरा में वोट परसेंटेज कितना कम हुआ, 46%। या तो भाई ये बात सही है कि वहां इतनी आश्वस्ति हो कि बिल्कुल एक तरफा जीती रही है तो लोग निकले नहीं घर से, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, बार बार ये कहा जा रहा है मुद्दा विहीन, मुद्दा बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव नहीं है, मुद्दे हैं और मुद्दे विकेंद्रित हैं। हर राज्य में अलग अलग मुद्दे हैं और 2-3 केंद्रीय मुद्दे हैं। तो वोटर जो खामोश है, लाठी किसे मारेगा अभी पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल, वोटर की लाठी तो 4 जून को पता लगेगी, किसको लगी किसको नहीं लगी, ये किसको जोर से लगी। लेकिन एक बात जरूर, एक अंदाज आप लगा सकते हैं कि किसका वोटर निकला। ये अगर आकलन कर लें हमारे दोनों पोलस्टर्स जो यहां बैठे हुए हैं कि किस खेमे का वोटर ज्यादा निकला, और आमतौर पर आजकल बहुत मुश्किल नहीं है इसको करना, क्योंकि जिस तरह वर्गों और जातियों और उसमें लोगों की प्राथमिकताएं और प्रतिबद्धताएं समझ में आ जाती हैं, तो काफी कुछ आकलन निकाला जा सकता है। मतलब सीधी कोई ट्रेंड इसमें अभी पकड़ी नहीं जा रही है कि नफा नुकसान किसका होगा, सबकी जान सांसत में है, सांसें अटकी हुई है। बिल्कुल, इसीलिए अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। और इसीलिए अब 400 पार का नारा भी अब बंद हो गया है। नहीं, 400 पार का नारा तो बंद हो गया, कि जो दूसरे नारे आ गए। अब आज अभी जो नया नारा लगा कि अब तीसरी बार मोदी सरकार, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, यानी 400 पार का नारा जो है थोड़ा, ये तो मैं नहीं कहूँगा। नहीं, अब विपक्ष भी करने लगा ना, अब वो कह रहे हैं दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। अब उनकी थोड़ी जान आई है, थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिला है क्या विपक्ष को? नारा और मुझे सुनने में आया उस दिन, बहुत ज्यादा तो नहीं चर्चा उसकी हुई, कि अब की बार 2004, ये भी कुछ लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। तो अब नारों का क्या, नारे तो चुनाव में इस तरह चलते रहेंगे। लेकिन असली बात यह है कि नहीं, इसमें मेरे सहयोगी जनेंद्र का एक वीडियो वायरल भी हो रहा है, और वो मैं यहाँ पर दर्शकों के सामने फिर से रिपीट भी करना चाहूंगा कि हमारा काम क्या है बतौर विश्लेषक, बतौर पत्रकार, कि भाई कोई कहे, वो तो पार्टियां कहेंगी कि बाहर बारिश हो रही है, बहुत जोर से बारिश हो रही है, निकलो, और हम बंद कमरे में बैठे विश्लेषण करने लगे उसका, उससे काम नहीं चलेगा, खिड़की खोल के देखना तो पड़ेगा। तो हम वही खिड़की खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, खिड़की खोल के देखना भी पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा खिड़की खोलने के बाद कि वाकई बारिश हो रही है, खाली हवा चल रही है। या कृत्रिम बारिश तो नहीं हो रही, दुबई डूब गया उसके चक्कर में। वो तो सही बात है, वो तो देखना तो पड़ेगा ही कि कृत्रिम बारिश है कि भारत में अभी तक अलग कृत्रिम बारिश का वो उदाहरण नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये देखना तो पड़ेगा बाहर निकल करके कि सच्चाई क्या है, जमीन पर क्या है। ये तो आपका काम और मुश्किल हो गया। 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा यशवंत और संजय आपका, फिर क्लोज करना है प्रोग्राम। ये क्या बात हुई, 30 सेकंड आप देते हैं? मैं अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बैठ के बात कर रहा हूं आपसे। विजय त्रिवेदी जी ने मुझसे कहा था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से जाके बात करेंगे तो संदीप ज्यादा समय देंगे आपको बोलने के। इसलिए मैं 40 सेकंड बोलूंगा, जब मैं 30 सेकंड में बात खत्म नहीं करूंगा। तो लेकिन मुख्य बात यह है संदीप कि अंधे का हाथी सभी कोई देखता है, समझता है। लेकिन एक आपने लाइन बोली, ऊब, सभी ने बोला कि लोग उकताए हुए हैं, ऊबे भी हुए हैं। नाराजगी का कोई सबब नहीं दिखता, खुशी का भी कोई सबब नहीं दिखता। दोनों ही चीजें अपनी तरीके से दिख रही हैं।
विपक्ष के वोटर बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं दिख रहे हैं कि ऐसा कोई बदलाव ले आने से बहुत बड़ा तूफान कर देंगे, और बीजेपी के वोटर्स में उस तरीके का उत्साह नहीं दिख रहा है, शायद जिस तरीके का उत्साह की हमें आपको सबको परिकल्पना थी कि शायद 400 पार के नारे के बाद में वो उत्साह दिखेगा। लेकिन जहां तक ऊब का सबब है, अंत में मुझे लगता है कि शायद अब कितना ऑर्गेनाइजेशन इसमें भूमिका निभाएगा नहीं निभाएगा ये तो आने वाले समय में हमको रिजल्ट से ही पता लगेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव से जो है मैंने एक सबक तो ये ले लिया कि ऊब जो है वो नाराजगी नहीं होती। ऊब का सेंटीमेंट और नाराजगी का सेंटीमेंट दोनों अलग अलग होता है। नाराजगी का सेंटीमेंट अगर होता है तो वो भी टर्नआउट में बढ़ा हुआ दिखता है, और खुशी का सबब भी टर्नआउट में बढ़ा हुआ दिखता है। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। राजनीतिक दलों ही नहीं, उम्मीदवारों की ही नहीं सांसें अटकी हुई हैं, पोलस्टर जो हैं। संजय अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठने का फायदा ले गए तो बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, तो अगली बार आपको वक्त ज्यादा मैं दूंगा, पर वोटर किसको वक्त देने वाला है ये अभी 5 चरण और बाकी हैं, और यही उदासीनता दिखेगी या थोड़ा जोश भी आएगा। आपका हक ही नहीं, वोट डालना जिम्मेदारी भी है, तो बाहर जरूर निकलिए। ये एबीपी न्यूज की आपसे अपील है। थोड़े तो जो राय हैं वो हमने आपसे साझा की हैं, लोगों ने हजारों की तादाद में राय भेजी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।